नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 43, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनकी राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस उनके क्या हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज़। व्हेन द पर्पज़ इज़ अकम्पलिश्ड, द गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग दैम। तो बेलमेंट में साथियों डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, एक पर्सन से दूसरे एक पर्सन के द्वारा किसी और पर्सन को डिलीवरी ऑफ गुड्स की जाती है। और जब वो पर्पज़ पूरा हो जाता है एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, और जब वो पर्पज़ पूरा हो जाता है उस केस में जो गुड्स हैं वो वापस दी जानी होती हैं या फिर उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है उस पर्सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिसने वो डिलीवरी दी है। अब जो डिलीवरी देता है गुड्स की, अपनी गुड्स देता है, उसको हम बेलर कहते हैं, और जिस पर्सन को ये डिलीवरी ऑफ गुड्स दी जाती है वो बेली होता है। तो मीनिंग ऑफ बेलमेंट जो है वो वही है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। Here the contract will specify the time for which the goods will remain with the person taking them। एक स्पेसिफिक टाइम होगा उसमें जिसको कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन दिया जाएगा स्पेसिफिकली कि इतने समय के लिए जो गुड्स हैं वो पोजीशन में रहेंगी बेली के। ऑल्सो द पर्सन हु गिव्स द गुड्स कैन डायरेक्ट द अदर ईदर टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर द रिक्विजिट टाइम है एक्सपायर्ड और डायरेक्ट हिम टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो जो बेलर है जो अपनी गुड्स दे रहा है वो बेली को डायरेक्ट कर सकता है या तो कि वो गुड्स रिटर्न करे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम या फिर उनको डिस्पोज ऑफ करे जैसे कि वो चाहता है इन अ पर्टिकुलर मैनर जो कि स्पेसिफाई हो कॉन्ट्रैक्ट में। अब बेलर जब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स देगा बेली को तो उसे कुछ फैक्ट हैं जो डिस्क्लोज करने होंगे, जैसे कि अगर कोई गुड्स जो वो डिलीवर कर रहा है उनमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा जिसके बारे में बेलर को जानकारी है। कोई मटेरियली इंटरफेयर है विद द यूज़ ऑफ देम तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा, या फिर कोई उन गुड्स को डिलीवर करने के बाद में बेली को कोई रिस्क, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क हो सकता है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा। And if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to the bailey directly from such fault। और अगर वो इस तरह का डिस्क्लोज़र नहीं करते हैं तो जो भी डैमेज अगर बेली को कॉज होता है उसकी वजह से तो उसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेलर की होगी। इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, the bailor is responsible for any damage whether he is aware of the existence of such fault in goods bailed or not। तो अगर जो गुड्स दी गई हैं वो हायर के हैं यानी कि किराए पे ली गई हैं, उस केस में जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई उनमें फॉल्ट होती है, चाहे वो उस फॉल्ट के अवेयर हो, कोई कमी है जिसके उसे पता हो या नहीं भी पता हो तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाएगी। अब इसको समझते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, जैसे किसी ने अगर किराए पे कोई गाड़ी ली है और उस गाड़ी में कोई ऐसी कमी है उसके पार्ट्स में जिससे कि उसको कोई बेली जो लेके जा रहा है उसको उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसको कोई नुकसान हो जाता है कहीं पे, तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर उसको वो डिस्क्लोज़र नहीं किया गया है जो कमी थी गाड़ी में, तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बेलर की होगी, यानी जिसने गाड़ी दी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें होगी। अब अगर गुड्स मिक्स की जाती हैं तो उस केस में क्या कंडीशन बनती है, अगर इफ़ द बेली with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailey shall have an interest in proportion to their respective share in mixture
दिस प्रोड्यूस्ड। तो अगर मिक्स कर दी जाती हैं, मान लीजिए उसमें पहले से ही बेली का कुछ सामान रखा हुआ है, गुड्स रखी हुई हैं, अब बेलर से जो सामान उसको मिला है वो भी उसने गुड्स उसी में रख दी, उनको मिक्स कर दिया, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट दोनों का जो है वो बराबर उतने अमाउंट का होगा, उतने प्रोपोर्शन में होगा जितना जितना सामान जो है वो उनका है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो जो सामान, जो जितनी गुड्स जो हैं बेलर की थी वो उनको रिटर्न की जाएंगी या डिस्पोज ऑफ की जाएंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, और जो बेली की थी पहले से वो वहीं रहेंगी, उसके पोजीशन में रहेंगी। अगर बेली जो है विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, बेलर को बिना बताए, उसकी कंसेंट लिए बिना अगर मिक्स कर देता है गुड्स को अपनी गुड्स के साथ में, और बाद में अगर गुड्स सेपरेट की जा सकती हैं या डिवाइड की जा सकती हैं, तब तो फिर बेली इज़ बाउंड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन और डिवीज़न एंड एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। तो बेली की जिम्मेदारी होगी कि बाद में, अगर उसने पहले कंसेंट नहीं लिए तो बेली की जिम्मेदारी होगी कि उनको सेपरेट करके जो बेलर की गुड्स थी वो उसको वापस करे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे किसी सेपरेशन में जो भी खर्चा आएगा वो भी उसको ही बियर करना पड़ेगा, या कोई डैमेज जो होगा वो भी उसको बियर करना पड़ेगा बेली को। बेली की ड्यूटीज़ क्या होती हैं गुड्स के रिगार्डिंग? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड एज सून एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैज़ एक्सपायर्ड और द पर्पज़ फॉर विच दे वर बेल्ड हैज़ बीन अकम्पलिश्ड। तो जब वो पर्पज़ उसका पूरा हो जाए, जिस पर्पज़ से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया गया था, या फिर जिस पर्पज़ के लिए की गई थी वो पूरा हो जाए या टाइम एक्सपायर हो जाए, उस केस में वो गुड्स जो हैं वो वापस करनी होंगी। ये बेली की जिम्मेदारी होगी। द बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेरिएशन ऑफ द गुड्स ऑफ द आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम। अगर बेली जो है वो समय पे गुड्स रिटर्न नहीं करता है बेलर को, उस केस में अगर कोई नुकसान होता है, गुड्स डैमेज होती हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है वो बेली की हो जाएगी। In the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to deliver to the bailor any increase of profit which may have arisen from goods billed। तो अगर इसके अगेंस्ट में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, उस केस में जो बेली है उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसमें जो गुड्स उसके पास बेलर ने दी हैं उनसे अगर कोई प्रॉफिट होता है, उनका कुछ प्राइस इंक्रीज़ होता है या और तरह से कोई अगर प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उस प्रॉफिट को वो बेलर को दे। अब बेली के राइट क्या हैं गुड्स के रिगार्डिंग? द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द बेलर वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और रिसीव बैक गुड्स। तो बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेली को अगर कोई लॉस होता है बेली को, क्योंकि अगर वो गुड्स जो है वो रिटर्न करता है बेलर को और बाद में पता लगता है कि जो बेलर था वो इंटाइटल्ड नहीं था कि उसको गुड्स रिटर्न की जाएं, तो उस केस में जो लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी जो है वो बेलर की होगी। If the baler has no title of goods and bailey in good faith delivers them to him, to the baler, or according to the direction of baler, then the bailey is not responsible to owner in respect of such delivery। तो बेलर के पास अगर टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है और बेली जो है गुड फेथ में उसको वापस कर देता है उसकी गुड्स जो उसने बेल की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ था उसके एंड में जब गुड्स वापस कर दी जाती हैं बेलर को बेली के द्वारा, उस केस में अगर बाद में ये पता लगता है, गुड फेथ में अगर वापस की जाती हैं और बाद में ये पता लगता है कि टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो बेलर के पास नहीं था प्रॉपर, और कोई अगर नुकसान होता है, उससे लॉस होता है, तो उस केस में बेली की जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही वो उसका जो ट्रू ओनर होगा गुड्स का उसके प्रति लायबल होगा किसी तरह की इन डिलीवरी की वजह से। बेलीज लियन क्या होता है साथियों? इफ बेली हैज़ रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन रिस्पेक्ट टू गुड्स बेल्ड टू हिम, ही हैज़ राइट टू रिटेन सच गुड्स अंटिल ही रिसीव्स ड्यू रिन्यूमरेशन फॉर हिज सर्विसेज। अब अगर बेली है कोई, उसके पास कोई गुड्स आई हैं, उसने उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया है, कुछ सर्विस दी है अपनी, कुछ उसको बेहतर बनाया है, तो उस केस में लेबर लगाई है अपनी या स्किल्स एक्सपर्टीज़ कुछ लगाई हैं, तो उस केस में उसको ये अधिकार है
कि वो अपना ड्यू रेन्यूमरेशन अपनी सर्विसेज जो उसने दी हैं उनका वसूल करे, और जब तक वो रेन्यूमरेशन उसको नहीं मिलता है तब तक वो पोजीशन अपने पास उन गुड्स का रख सकता है, गुड्स अपने पास रख सकता है। तो साथियों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।